हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू यूज वेरिएबल फंक्शन इन पीएचपी। यानी कि पीएचपी में हम जो फंक्शन तो यूज करते हैं, लेकिन वेरिएबल फंक्शन का यूज कैसे करेंगे वो इस वीडियो में देखेंगे। यानी कि जो हमारा वेरिएबल होता है उसको कैसे फंक्शन बना करके यूज करेंगे। यानी कि इसमें देखिए चार तरीके हम अपनाएंगे हम, और चार तरीके से इसे यूज करेंगे। पहला होगा हमारा वेरिएबल फंक्शन विदाउट पैरामीटर, मैंने बिना पैरामीटर के यूज करेंगे। और दूसरा हमारा होगा वो होगा वेरिएबल फंक्शन विथ पैरामीटर, पैरामीटर के साथ यूज करेंगे। तीसरा यूज करेंगे हम वेरिएबल फंक्शन एनोनिमस विथ पैरामीटर, मतलब यह कि हम बिना फंक्शन का नाम के लिए यूज करेंगे और उसमें पैरामीटर नहीं, पैरामीटर होगा। और चौथा यूज करेंगे हम विदाउट पैरामीटर। ठीक है, एक विद और एक विदाउट, मतलब चार तरीके से इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल फंक्शन विदाउट पैरामीटर, इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, मतलब कि फंक्शन को क्या करना है, आपको वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, मतलब वेरिएबल के साथ उसको कॉल करना है। यानी जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसको फंक्शन बना देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका जो पीएचपी का सिंटेक्स होता है उसको लिखूंगा और यहाँ पे आऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने लिख दिया जो पीएचपी के सिंटेक्स होता है हमारा, और इन सबको क्या करूंगा, कमेंट कर दूंगा। तो इसको भी मैंने कमेंट कर दिया और इसको हटा दिया मैंने, ठीक, ताकि प्रिंट ना हो बाद में। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर आऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मुझे काम करना है वो है वेरिएबल फंक्शन विदाउट पैरामीटर, मतलब कि तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले एक बनाऊंगा। यहाँ पे जो वेरिएबल होगा हमारा, फंक्शन होगा हमारा, तो मैं मान लीजिए बनाया फंक्शन और टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई आर्गुमेंट मतलब पैरामीटर पास नहीं किया है, हमारा काम यहाँ पे मैंने कर लिया। और एक मैंने क्या किया है, इसमें ऑलरेडी एक कुछ प्रिंट में कर दे रहा हूँ। इसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आया और हेलो मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया, एक मैसेज मतलब यहाँ पे डाल दिया। इस फंक्शन के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, विदाउट पैरामीटर वाला है। ठीक है, यानी पहला हमारा रूल फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, जो पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊंगा और इसको मैं डायरेक्ट, इसमें चाहूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ से टेस्ट भी कॉल कर सकता हूँ ऐसे करके, तो भी मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसको वेरिएबल के रूप में करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक बनाऊंगा वेरिएबल जो कि होगा हमारा माई फंक, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं माई फंक दे दे रहा हूँ इसे ऑटोमेटिक। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉल करूँ, इसको इसमें डालूंगा, इसको टेस्ट को, जो हमारा टेस्ट है इसको मैं क्या डाल दिया। तो देख रहे हैं फंक्शन को क्या करेंगे, स्ट्रिंग में डालेंगे इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद से जो हमारा माई डाल फंक्शन उसको मैं कॉल करूंगा। अभी मैं जो बनाया हूँ इसको मैं कॉल करूंगा। अब देख रहे हैं यहाँ मैंने कहा कि कॉल कर दी, हो गया हमारा काम। पहले मैं क्या करता था, पहले मैं डायरेक्ट इसको टेस्ट को ही कॉल कर सकता था, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेरिएबल के रूप में इसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी मैंने बनाया है वेरिएबल माई फंक, इसको मैंने क्या किया, कॉल किया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से कंट्रोल सेव करूंगा और आपको क्या करना पड़ेगा, अपाचे को जो होना चाहिए वो दोनों को स्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर मैं जाऊंगा यहाँ पे क्रोम पे, और यहाँ पे इसको मैं लोकल होस्ट पे लिखूंगा, पीएचपी लोकल होस्ट पहले लिखना होगा आपको यहाँ पे। उसके बाद क्या करना होगा, फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा और फिर लास्ट में जो फाइल का नाम होगा वो लिखना होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा हेलो क्या हुआ, प्रिंट हो गया। कैसे हेलो प्रिंट हुआ है आपको दिखा दूं मैं यहाँ पे, क्योंकि हेलो लिखा हुआ। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ और लिख सकता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी काम कर सकता था सिर्फ टेस्ट के माध्यम से, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा जो काम है वो है वेरिएबल मोड से कॉल करना। आप देख रहे हैं हेलो वर्ड हमारा क्या हुआ, प्रिंट हो गया। मतलब कि हमें आप देख रहे हैं कि हम बिना फंक्शन की, बिना पैरामीटर की मदद से वेरिएबल के द्वारा क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। मतलब हमने एक वेरिएबल बनाया माई फंक, उसको ही मैंने क्या किया, बना दिया फंक्शन, उसको ही मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल कर दी। ये रहा हमारा क्या, विदाउट पैरामीटर। अब हम देखेंगे विथ पैरामीटर, पैरामीटर के बाद तो कुछ नहीं करना होता है, इसी के साथ इसमें कुछ आप डाल लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आया हेलो, इसी के अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया। मगर क्या होगा, एक नेम है उसको तो प्रिंट करना चाहिए आपको। तो यहाँ पे हेलो वर्ड के साथ ही मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के अंदर मैं नेम दे दे रहा हूँ। ठीक है, हमारा हो गया। यहाँ पे इसी को मैंने कॉल कर दिया। हेलो वर्ड तो प्रिंट हुआ ही होगा, आपको जो नेम होगा वो भी प्रिंट होगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ से काम नहीं चलने वाला है। माई फंक्शन तो हो गया, हमारा फंक्शन है। अब इसके अंदर आपको उसको कॉल करना पड़ेगा, तो इसको कोई भी चीज लिखना पड़ेगा हेलो वर्ड के साथ, क्योंकि नेम लिख रहे हैं तो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो हेलो वर्ड इंडिया, इंडिया लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक पैरामीटर पास को पास करना ही करना है, चाहे वो नंबर पास करें चाहे वेरिएबल, कुछ भी पास करना पड़ेगा। अब मैं क्या कर, कंट्रोल सेव करूंगा और यहाँ पे आऊंगा फिर से, और देखिए इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं। जैसे रिफ्रेश करूंगा आप देख रहे हैं हेलो वर्ड इंडिया आ गया। हेलो वर्ड तो पहले से ऑलरेडी था, मगर जो इंडिया अभी है ना, वो इंडिया अभी नाम से आया। मतलब हमारा जो नेम वेरिएबल है मैंने पास किया पैरामीटर, वो वहां से आया। आप चाहे मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ पे मैंने यही पास किया है। तो ये हमने देखा यहाँ पे पैरामीटर के द्वारा कैसे कर सकते हैं। अब देखेंगे एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, जो कि वेरिएबल फंक्शन ही होता है, लेकिन एनोनिमस क्या होता है। तो इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से उड़ा दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर ही मैं क्या करूंगा, पीएचपी के अंदर ही मैं अपना काम करूंगा। अब बनाऊंगा इसको मैं विदाउट पैरामीटर पहले बनाऊंगा। ठीक है, पहले विदाउट पैरामीटर बता दे रहा हूँ, फिर पैरामीटर बताऊंगा। तो पैरामीटर विदाउट पैरामीटर क्या करना होता है आपको, यहाँ पे मान लीजिए आपने क्या किया, एक बनाया वेरिएबल यहाँ पे हेलो नाम का। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना होगा, आपको यहाँ पे फंक्शन लिखना होगा।
सिर्फ फंक्शन को ही हमको करना यूज करना है वेरिएबल के रूप में, और यहाँ मैंने कोई पैरामीटर पास अब तक नहीं किया है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा मैं और यहाँ पे मैं इको कर दूंगा, मतलब चूंकि मुझे प्रिंट होना ही चाहिए कुछ ना कुछ, तभी तो पता चलेगा कि क्या कॉल हो रहा है नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सपोज इधर यहाँ पे कोई चीज लिखी, मान लिख दिया हाय हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसके नेक्स्ट में क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे मैंने जो काम करना था कर लिया, इसको वेरिएबल को मैंने बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसी को ही मैं क्या करूंगा, कॉल कर दूंगा, जो हमारा भी हेलो है ना, ये वेरिएबल को ही मैं कॉल कर दूंगा। मतलब हमने यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इसको मैं फंक्शन का नाम नहीं दिया, कहीं फंक्शन यहाँ पर नाम नहीं है हमारा, बिना फंक्शन के इसको कॉल कर रहे हैं, इसलिए एनोनिमस फंक्शन इसको बोला गया है। अब कंट्रोल सेव करूंगा, रन करूंगा इसको, यहाँ मैं आऊंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा। अभी हेलो वर्ड इंडिया है ना, अभी देखिए क्या आएगा हमारा। यहाँ पे चूंकि 13 पे एरर आ गया, हमारा सिंटेक्स एरर है, ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है ना, तो यहाँ पे आपको सेमीकोलन देना होगा, यहाँ पे यदि यहाँ करके यहाँ सेमीकोलन, तब जाकर काम करेगा, वरना था क्या करेगा वो एक ही में ले लेगा। अब मैं इसको रन करूंगा, यहाँ से रिफ्रेश करूंगा, तो हमारा यहाँ से जो एरर है वो चला जाएगा अभी। और ये जो हमारा एरर आ रहा है उसका कारण यही है, हम देख रहे हैं इको के बाद अब इक्वल टू नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे, इसलिए हमको एरर आ रहा है। अभी मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, तो जो मेरा एरर है खत्म हो जाएगा। ठीक है, इको के बाद ऐसा नहीं लगाया जाता है। और कंट्रोल शिफ्ट करूंगा, फिर इसको देखो रन करूंगा मैं, जैसे रन करूंगा आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया हमारा हाई हाउ आर यू। अभी मैं आपको फिर से रिफर कर दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे एक बार और करके, जैसे हाई हाउ आर, यहाँ पे मैं हाई हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए सही में है हुआ है नहीं हुआ है। कंट्रोल सेव किया और हाउ आर यू देखेंगे, अभी आपको यहाँ पर रिफ्रेश होकर मिल जाएगा, हमारा आगे हाउ आर यू। मतलब कि मैंने क्या किया था, बस गलती यहाँ पे ही किया था, यहाँ पे इक्वल टू का प्रयोग कर दिया था यहाँ पे, क्योंकि इको के बाद इक्वल टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, करना ही नहीं चाहिए। एक ये हो गया हमने। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप विदाउट पैरामीटर को यूज, मतलब विदाउट हो गया, अब देखेंगे विथ पैरामीटर कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसी में पास करना है पैरामीटर। मान लीजिए यहाँ पे आया मैं और यहाँ पे नेम पास कर दिया। ठीक, अब नेम पास करें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हाई आवर आपने कर ही दिया, और यहाँ पे चाहे तो आप और कुछ लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसी के अंदर ही लिखना होगा ना, तो यहाँ पे आएंगे और डॉलर और नेम को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, आपका आ गया, और इसके अंदर कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप लिख देंगे यहाँ पे फिर से इंडिया इज ग्रेट, ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, कंट्रोल सेव किया और यहाँ फिर से मैं आऊँगा ब्राउजर में, फिर इसको क्या करूँगा, रन करूँगा, तब देखेंगे आ गया हमारा हाउ आर यू, और क्या आ गया हमारा इंडिया इज ग्रेट। हाउ हाई, जो हाउ आर यू हमारा आया है वो कहाँ से आया है हमारा, वो हमारा यहाँ से आया है ये वाला। और फिर जो नेम कहाँ से आया हमारा, ये हमारा है जो भी मैं पैरामीटर के अंदर पास किया इंडिया इज ग्रेट, तो वो हमारा वहां से आया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे चार चीज देख ली। पहला यहाँ पे देखा हमने यहाँ पे कैसे हम विदाउट पैरामीटर को यूज करेंगे। ठीक, दूसरा हमने देखा कि विद पैरामीटर कैसे यूज करेंगे, और तीसरा देखा हमने एनोनिमस फंक्शन यूज कैसे करेंगे। और चौथा आप देखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं एनोनिमस इसलिए हम देख, क्योंकि आप देख रहे हैं इस फंक्शन का नाम ही नहीं है, ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा क्या है, हेलो हमारा वेरिएबल है, ये भी हमारा वेरिएबल है, इसी को हमने कॉल कर दिया है। ठीक है, मतलब आप बिना फंक्शन का भी मतलब आप यहाँ पे यूज कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप उसको प्रिंट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमने यहाँ देखा क्या कि हम कैसे वेरिएबल को फंक्शन की तरह से यूज कर सकते हैं।